उसकी ज़ुबान बंदी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए हैं, सारे नाम सामने आएंगे। उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि पीटीएम की क़यादत, पीटीएम के लोग ये चाहते हैं कि सिंथिया रिची को निकाल दिया जाए मुल्क से और इसकी ज़ुबान बंद की जाए। कुछ ऐसे ऐसे इदारों के लोग सामने आएंगे जो आप सुन के हैरान और शशदर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी सिंथिया रिची का जो मामला है उसे मैंने आप तक पहुंचाई सारी ख़बरें। और ये सिंथिया रिची जो अमेरिकन सिटीज़न है, इनका मामला इतना सादा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा पर्दा नशीनों के नाम सामने आने वाले हैं और बहुत हैरत अंगेज़ किस्म की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। मसलन बहुत सारी चीज़ें मैं आज अपनी कुछ ख़बरें आपसे डिस्कस करूँगा और कुछ ख़बरें आने वाली अपनी वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपसे। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर सिंथिया रिची के इल्ज़ामात जो हैं, रहमान मलिक पर रेप पर और यूसुफ रज़ा गिलानी पर जो इल्ज़ामात हैं, वो ईवान सदर में होने वाले वाक़यात के इल्ज़ामात वो रहमान मलिक और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर हैं। और हैरत की बात यह है कि नून लीग की क़यादत ये चाहती है कि सिंथिया रिची को मुल्क से निकाल दिया जाए और इसकी ज़ुबान बंद कर दी जाए। उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि पीटीएम की क़यादत, पीटीएम के लोग ये चाहते हैं कि सिंथिया रिची को निकाल दिया जाए मुल्क से और इसकी ज़ुबान बंद की जाए। कौन कौन से पर्दा नशीन सामने आएंगे आने वाला वक्त बताएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी सादा खबर नहीं है। 1.5-2 महीने मीडिया को मिल गए एक बड़ी खबर और एक बड़ा गोरख धंधा सामने आने वाला है। और सिंथिया रिची के ज़रिए बहुत सारे, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के रहनुमा नंगे नहीं होंगे बल्कि नून लीग के, पीटीएम की क़यादत, उसके अलावा कुछ खुफिया लोग जिनके नाम सामने आएंगे, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसे ऐसे इदारों के लोग सामने आएंगे जो आप सुन के हैरान और शशदर हो जाएंगे। तो ये एक पंडोरा बॉक्स जो खुला है, ये अब बंद होने वाला नहीं है। और मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बात कही थी कि सिंथिया रिची के पीछे कोई गैर मुल्की ताकत का हाथ है, तो वो 100% कन्फर्म है कि ये सिंथिया रिची जो पाकिस्तान में 2009 में पहली मरतबा आई और फिर 2010 में ये परमानेंटली पाकिस्तान आ गई, इसके पीछे किसी खुफिया एजेंसी का हाथ है और ये अंडर कवर है। ये मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ, क्योंकि इसके ताल्लुकात इसने पाकिस्तान में अपने काम का आगाज़ किया स्ट्रेटजिक प्लानिंग में, पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया विंग में। और यूसुफ रज़ा गिलानी के इनविटेशन पर ये पाकिस्तान आई। उसके बाद रहमान मलिक ने दोबारा इन्हें 2010 में इनवाइट किया। पीपल्स पार्टी के लिए ये सोशल मीडिया के लिए काम करती रही, लेकिन इनके ताल्लुकात कहाँ कहाँ हैं, इनकी मुलाकातें कहाँ कहाँ हुई, ये किस किस हद तक पहुँची इस अरसे में, नून लीग की क़यादत के साथ इनकी कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई, पीटीएम के लोगों के साथ इनकी कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई, मौलाना फजल रहमान और उनकी क़यादत से इनकी मुलाकातें कहाँ कहाँ हुई, आने वाले वक्त में मैं ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। और ये इतना सादा मामला नहीं है जितना सादा मामला नज़र आ रहा है। ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला है और इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए हैं, सारे नाम सामने आएंगे। वो तमाम अफराद जिन जिन पार्टियों से वाबस्ता हैं, उन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और 1 बाय 1 सारे डिस्क्लोज होंगे। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान की चंद मारूफ पार्टियां, उसमें पीटीआई की क़यादत भी शामिल है, उसमें चंद अफराद शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ कर लें सिंथिया रिची के साथ और उसकी ज़ुबान बंदी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। सिंथिया रिची को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि अगर वो ये चीज़ें मंजर आम पर ना लाएं तो उनको बहुत ज़्यादा करोड़ों डॉलर्स की ऑफ़र हो रही है। और लेकिन कौन है उनके पीछे, कौन सी ताकत है जो उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए ये ताकत फराहम कर रही है कि वो सरकर्दा सियासतदानों के बारे में इस तरह की चीज़ें मंजर आम पर लाए। ये एक छोटा सा ट्रेलर है और पूरी फिल्म अभी बाकी है। मैं आपको छोटी सी चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सिंथिया रिची ने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ या सेक्स लाइफ के बारे में
اور بلاول بھٹو اور شیری رحمان کے بارے میں اور آصف علی زرداری اور شیری رحمان کے تعلقات کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ سے اس میڈیم پر شیئر بھی نہیں کر سکتا. میں وہ اپنی زبانی آپ کو بتا بھی نہیں سکتا جس طرح کی باتیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی مین قیادت پر کی ہیں. اور اس کے بعد اب نون لیگ کی باری ہے. پی ٹی ایم کی قیادت بھی گھبرائی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کے چند افراد بھی گھبرائے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے لوگ چند گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر سنتھیا ریچی کو نہ روکا گیا تو سنتھیا ریچی کیا گل کھلائے گی اور کس کس پردہ نشین کے نام سامنے آئیں گے. یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن کوئی ہے ایسا سنتھیا ریچی کے پیچھے کوئی ایسی اندیکھی طاقت جو اس سارے پلان کو اس کو پیچھے سے پوری حوصلہ افزائی اس کی کر رہی ہے کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے اور آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بلاول بھٹو زرداری پر کیا الزامات لگائے, شیری رحمان پر کیا کیا ثبوتوں کے ساتھ الزامات لگائے, اور ایوان صدر میں کیا ہوتا رہا انہوں نے وہ بھی بتایا. یوسف رضا گیلانی کے بارے میں بہت ساری چیزیں وہ منظر عام پر لے آئی ہیں اور ابھی ان کے صرف اپنے پرسنل دوستوں اور حلقہ احباب میں یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں. ابھی یہ میڈیا میں نہیں آئی لیکن ان قریب یہ میڈیا میں آنے والی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں سنتھیا ریچی کیا کیا خبریں جو ہیں وہ منظر عام پر لاتی ہیں, کیا کیا منصوبہ ہے ان کا, کن کن کو عوام میں گندہ کرنے کا منصوبہ ہے. وہ ساری باتیں 1.5-2 مہینے میں, یہ بڑا ایک پنڈورا باکس کھلا ہے, یہ چھوٹی خبر نہیں ہے, یہ بڑی دور تک چلے گی. اب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس ہے سنتھیا ریچی کا, رحمان ملک سمیت اور بہت سارے پردہ نشین سامنے آئیں گے تو اس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوگا, کیونکہ یہ منطقی انجام تک اس لیے نہیں پہنچے گا کہ اس میں اور بھی بہت سارے ایسے طاقتور افراد کے نام سامنے آئیں گے جو یہ نہیں چاہتے کہ وہ منظر عام پر آئیں. اور اگر وہ خدا نخواستہ منظر عام پر آتے ہیں تو پاکستان کا ایک مسخ شدہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آئے گا. اور بہت ساری طاقتیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے بہت سارے افراد یہ چاہتے ہیں کہ سنتھیا ریچی کو خاموش کر دیا جائے اور اس کو کسی طریقے سے اس کی قیمت دے کے یہاں سے ریورس کر دیا جائے, یہ معاملات آگے نہ چلیں. لیکن ہم آپ کو بہت ساری چیزیں آگے بتائیں گے. آنے والی ویڈیو میں کچھ اور میں حقیقت بتاؤں گا آپ کو جو سنتھیا ریچی اپنے حلقہ باب میں بتا چکی ہیں لیکن ابھی میڈیا پر نہیں آئی. بہت شکریہ.